Welcome to Raw Perfect classes. In this class, I will discuss about GATE exam preparations 2026. I will discuss topic linear programming problems. Topic name is linear programming problems. क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स? इसको हम LPP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. व्हाट इज LPP? Problems which seek to maximize or minimize profit or cost from a general class of problems called optimization problems. Optimization problems. A special but a very important class of optimization problem is LPP. क्या है LPP? क्या होता है LPP में? मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमने उसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट देखना होता है, उसकी कॉस्ट को देखना होता है, कैसे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम एक प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. एक स्पेशल लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है, उसको हम LPP कहते हैं. और LPP क्या है? एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कंसर्न्ड है किसके साथ? ऑप्टिमल वैल्यू को फाइंड आउट करने के साथ. टू फाइंड आउट ऑप्टिमल वैल्यू. अब वो ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी हो सकती है. मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए. एक लीनियर फंक्शंस की और डिफरेंट वेरिएबल के साथ. डिफरेंट वेरिएबल्स जिनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं? वेरिएबल्स को. जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन होंगे उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जो कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस होंगी. कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, हमें उनके अकॉर्डिंग हमें उसको देखना होगा. वेरिएबल्स जो हैं नॉन नेगेटिव होते हैं. जो वेरिएबल्स होंगे इसमें वो क्या होंगे? वेरिएबल्स क्या होंगे? नॉन नेगेटिव होंगे. नॉन नेगेटिव. और जो सेटिस्फाई करते होंगे, क्या करते होंगे? सेटिस्फाई करते होंगे ए सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को. जब मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बोल रही हूँ. और इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर
लीनियर इनइक्वालिटीज़ को और क्या कहते हैं, लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहते हैं, लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। वेरिएबल सम टाइम, वेरिएबल्स को सम टाइम, जो वेरिएबल्स हैं इनको और क्या कहते हैं, सम टाइम डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं। इनको और क्या कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स भी बोलते हैं, और जो कि नॉन नेगेटिव होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के बारे में बताने जा रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्चुअल में क्या है, कैसे दिखता है, कैसा लिखा होगा स्टेटमेंट में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास फॉर एग्जांपल गिवन है लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन लाइक z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है। तो यहाँ पर जो a और b है, a और b ये तो हमारी क्या है, कांस्टेंट्स वैल्यू होंगी, कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है। एंड विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जिनको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, वो उनको हम लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज्ड और minimized is called a linear objective function। मतलब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व के जो वैल्यू हमारे पास आएगी z आएगी, z को रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ। या तो ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट होएगा या मिनिमाइज क्या होगा, कॉस्ट होगा। तो इसको लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस जिसे कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। ये किस तरह ये क्या है, जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होंगी, इक्वेशंस गिवन होंगी या रिस्ट्रिक्शंस गिवन होंगी वेरिएबल्स के ऊपर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, उसको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे गिवन होगा x1 प्लस 2y, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 या समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इस फॉर्मेट में जब आपके पास वैल्यूज गिवन होगी, इक्वेशन गिवन होगी, उसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज लीनियर फंक्शन को सर्च करना है, और जो कि सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स होगा, जो कि डिटरमाइन किया जाएगा सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ के द्वारा। उसको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। और जो कॉमन रीज़न डिटरमाइन किया जाएगा सभी कंस्ट्रेंट्स के द्वारा, उनमें नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडेड होंगे, जैसे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको हम फिजिबल रीज़न बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको हम, फिजिबल रीज़न। इनको हम फिजिबल रीज़न बोलेंगे, जिनमें वो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं लाइक करेगी। या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन रीज़न, सॉल्यूशन रीज़न बोलेंगे फॉर द प्रॉब्लम। वो पॉइंट्स विद इन जो कि उस बाउंड्री के बीच में होएगा, फिजिबल रीज़न के बीच में, उसको फिजिबल सॉल्यूशन बोला जाएगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपके पास एक लाइन है, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या है, फिजिबल रीज़न होगा। अब ये जो पॉइंट हो गए इसके जहाँ पर कट कर रहा है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, फिजिबल पॉइंट्स बोलेंगे, और ये फिजिबल सॉल्यूशन होंगे कंस्ट्रेंट्स के। क्या बोलेंगे इनको, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। कोई भी पॉइंट जो यहाँ पर ये वाले एरिया में आएगा आउटसाइड द फिजिबल एरिया रीजन, उसको इनफिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे,
इनफिजिबल सोल्यूशन बोलेंगे, इनफिजिबल सोल्यूशन। कोई भी पॉइंट जो फिजिबल रीजन के बीच में आएगा जो कि ऑप्टिमल वैल्यू देता है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें प्रोवाइड करेगा, उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि इस एरिया में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमें क्या देगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। कोई भी पॉइंट फिजिबल रीजन के अंदर जो हमें ऑप्टिमल वैल्यू देता है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम इसमें एक पॉइंट ये भी आता है, एक बाउंडेड और अनबाउंडेड की बात होती है। बाउंडेड किसे कहते हैं, अब जैसे ये वाला है, इसमें ये वाला पोर्शन क्या है, बाउंडेड है, लेकिन अगर इधर की तरफ पॉइंट्स आ गए तो वो क्या हो गया, अनबाउंडेड एरिया होगा। मतलब एक ऐसा फिजिबल रीजन सिस्टम का, लीनियर इनइक्वालिटीज का, जो कि बाउंडेड है, इट कैन इफ इट कैन बी एनक्लोज्ड विद इन ए सर्कल, otherwise it is called unbounded. Unbounded means feasible region does extend indefinitely in any direction, उसको हम अनबाउंडेड कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं, उसको करेंगे, उसके साथ ही आपको क्लैरिटी हो जाएगी मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। आपके पास स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में गिवन होगी, जैसे कि LPP is to maximize profit max z is equal to 50x plus 18y given है, subject to the constraints 2x plus y less than equal to 100, x plus y less than equal to 80, x greater than equal to 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपके पास इस फॉर्मेट में स्टेटमेंट गिवन होगी और हमें मैक्स जेड निकालना है। अब मैक्स जेड निकालने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो ये वाली स्टेटमेंट्स गिवन है इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, 2x प्लस वाई एल लेस देन इक्वल टू की जगह पर इक्वल टू लिखकर 100 लिख दिया। दूसरी इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने गिवन है, ये हमें गिवन है 80। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है आपने इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y कितना आएगा 100। अब अगर x की जगह पर आपने 0 पुट कर दिया, यहाँ पर 0 पुट कर दिया, 2 0 0 हो गया, तो y कितना आ गया 100। पुट x इज इक्वल टू इफ पुट y इज इक्वल टू 0, इफ यू पुट y इज इक्वल टू 0 देन x विल बी 100 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की मैंने वैल्यूज निकाल ली। नाउ सेकेंड इक्वेशन की, if x is equal to 0 then y is equal to 80, if we put y is equal to 0 then x is equal to 80। अब इसको हम सब ग्राफ के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ऐसे ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है आपने, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इधर एक्स एक्सिस माइनस में, ये प्लस पॉजिटिव है, ये हमारे पास प्लस वाई माइनस वाई वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम 20 का डिफरेंस ले लेते हैं क्योंकि स्पेस भी थोड़ा है हमारे पास। तो हमें फिर क्या चाहिए, x कहाँ तक चाहिए, 0 से लेकर 50 तक चाहिए। तो 0 ये हम 10 20 30 40 50 50 तक ले लिया मैंने, 50 नहीं ज़्यादा आ जाएगा हमें बाहर, तो कम 20 के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। 20 40 60 एंड 80।
अब y कितना चाहिए हमें, y मैक्सिमम हमारे पास 100 है, तो ये भी हम 20 का ही ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर 0x है तो y कितना है 100, तो एक पॉइंट ये हो गया 0 और 100 का। दूसरा, अगर y 0 है, अगर y की वैल्यू 0 है तो x कितना है 50, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 50,0। तो ये लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर x 0 है तो y कितना है 80, यहाँ पर आ गया एक पॉइंट 0,80। और अगर x 80 है तो y क्या है 0, तो ये आ गया 80,0। तो आपने यहाँ से ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पर ये वाला एरिया क्या आ रहा है, हमारा फिजिबल रीजन आ रहा है कि जिसमें दोनों लाइनें क्रॉस करिए, ये इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है, एक ये इसमें कवर हो रहा है, और ये पॉइंट आ रहा है, और ये पॉइंट। कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स और वाई की? पहली आ रही है 0, 0। दूसरी आ रही है हमारे पास 50,0। तीसरी वैल्यू आ रही है हमारी अप्रॉक्सीमेट, ये वैल्यू हमारी जो आ रही है नियर अबाउट। अब ये हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली वैसे तो मेरे को देखने से ही पता चल रहा है, ये हमारे पास 30 और 50 आ रही है। अब हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो क्या करना है हमने, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्टली, हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन माइनस करने पर बाई बाई ख़त्म हो जाता है, और x इज इक्वल टू यहाँ पर 20 आ जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास आएगी, अगर x की वैल्यू मैं 20 फिल कर दूँ यहाँ पर, 22 ज़ा 40, 40 माइनस किया 100 में से 60, तो ये हमारे पास 60, यानी कि ये जो वैल्यू है वो क्या है 20,60। अगर ग्राफ पर बनाओगे प्रॉपर तो सही बनेगा। तो 20,60 यहाँ पर लिख लिया, और दूसरी वैल्यू हमारी क्या थी 0 पर 80। अब इन वैल्यूज़ को हमने जेड वाले जो हमारे वैल्यू थे उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। जेड हमारा कितना था, जेड हमें गिवन था 50x प्लस 18y। एक जस्ट मिनट, यही था। अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करनी वैल्यू, पहली वैल्यू क्या थी बननी हमने 0, 0, 50 मल्टीप्लाई 0, 18 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 होगी। फिर हमने फिल किया मल्टीप्लाई 50 प्लस 18 मल्टीप्लाई 0, 50 50 2500। फिर आया हमारे पास क्या वैल्यू थी नेक्स्ट 20 और 60, 20 18 इंटू 60, और लास्ट वैल्यू थी 50 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 80। यस। अब 50 को 20 से मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया, प्लस और ये हमारे पास आ गया 1080। 18 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1080 हो गया, 2080 होगी वैल्यू। यहाँ पर ये 0 है और ये 114 हो गया, तो 1440। हमें क्या देखना है, मैक्सिमाइज देखना है। मैक्सिमाइज वैल्यू कितनी आ रही है 2500 आ रही है, ठीक है। तो वो किससे आ रही है, x 50 है और जो y है वो 0 है। लेकिन अभी हमें इसको ये जो वैल्यू गिवन है हमें इसको भी कंसीडर करना है ना। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी कब आ रही है 2500 पर आ रही है, ठीक है। तो इसे हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती तो हमने इसको आंसर मान लेना था। तो ऐसे हमने क्या निकालना होता है, मैक्सिमम जेड निकालना होता है। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि जो फिजिबल सोल्यूशन है, फिजिबल सोल्यूशंस मैंने अभी बता दिया आपको कि जो सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है डिसीजन वेरिएबल्स की,
जो सेटिस्फाई करती है सारे कंस्ट्रेंट्स को, नॉन नेगेटिव कंडीशंस को एलपी प्रॉब्लम की, उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। इनफिजिबल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उसको हम इनफिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमें फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है और मैक्सिमाइज वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एलपीपी की प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from these videos. Thank you.